सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सद्गुरु युक्ति राम जी महाराज ने धन्य हो। सद्गुरु स्वामी जी श्री कुशाल दास जी महाराज ने धन्य हो। संत ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। जप तप करनी जोग सू, भजन समो नहीं कोई। प्रेम सम सुख राम कहें, नाम भजन नहीं हो। बोलो राम। महाराज जी कहते हैं कि तीर्थ व्रत उपवास करने से मोक्ष नहीं मिलता, मोक्ष मिलता है भजन करने से। महाराज जी समझाते हैं कि जितना भी करनी है ये हद और बेहद तक की बात करते हैं। करणियों को करने से ये जीव हद और बेहद तक जाता है, लेकिन परम मोक्ष में जाने के लिए तो भजन ही चाहिए। इसलिए बाहरी आडंबर को छोड़कर हमको भजन में ही मन लगाना चाहिए, भजन ही करना चाहिए। सब विध हद के माही रे राम, सब विध माही रे। मोख भजन बिनु नाई रे राम, मोख भजन बिनु नाई। नाया धोया मुख मिली जे, नाया धोया मुख मिली जे। तो में डक मछिया जाई रे रामा, में डक मछिया जाई रे। मोख भजन बिनु नाई रे राम, मोख भजन बिनु नाई। सरवंग होय परम पद पावे, सरवंग होय परम पद पावे। सासी साटे सब संखाही रे रामा, सासी सब संग खाई रे। मोख भजन बिनु नाई रे रामा, मोख भजन बिनु नाई। सब विध हद के माही रे राम, सब विध हद के माही रे। मोख भजन बिनु नाई रे राम, मोख भजन बिनु नाई। सब संग भोग किया घर पावे, सब संग भोग किया घर पावे। तो पशु पंछी सब जाई रे राम, पशु पंछी सब जाई रे। मोख भजन बिनु नाई रे राम, मोख भजन बिनु नाई। लक्षण मत सो मोख पहुँचे, लक्षण मत सो मोख पहुँचे। तो मानव बिन सब जाही रे रामा, मानव बिन सब जाही।
मोख भजन बिनु नाही रे हो रामा बिनु नाही रे राम रटन लिव काई नींदे राम रटन लिव काई नींदे सुर नर पशुआ माही रे राम सुर नर माही रे मोख भजन बिनु नाही हो राम बिनु नाही रे सब विध हद के माही रे राम सब विध हद के माही रे मोख भजन बिनु नाही रे ओ मोख भजन बिनु नाही रे राम नाम सुगणिका तीर गई राम नाम सुगणिका विषय व्याध तन माही रे राम विषय वास तन माही मोख भजन बिनु नाही रे हो राम मोख बिनु नाही रे सब विध हद के राम सब विध हद के रे मोख भजन बिनु नाही रे ओ बिनु नाही रे राम बिना कोई मोख न जावे राम बिना कोई मोख न जावे तो लक्ष्य का धराई रे राम तो लक्ष्य का धराई रे मोख भजन बिनु नाही सब विध हद के राम सब विध हद के माही रे मोख भजन बिनु नाही कहे सुख राम सुनो सब जीवा कहे सुख राम सुनो सब जीवा राम नाम सत भाई रे राम नाम सत भाई रे मोख भजन बिनु सब विध हद के राम सब विध हद के रे मोख भजन बिनु नाही रे वो राम बिनु नाही रे बोलो राम। दत्तात्रेय जी महाराज हस्तामल को समझाते हैं। हस्तामल ने मौन धारण कर लिया कि हम 12 वर्ष तक बोलेंगे नहीं। लोगों ने बहुत ज्ञान सुनाया लेकिन उन्होंने किसी की बात मानी। तो दत्तात्रेय जी महाराज ने उनको ज्ञान सुनाया और कहा सब विध हद के माई रे मोक्ष भजन बिनु नहीं। उनको समझाया कि आप
चाहे मौन धारण कर लो, चाहे यज्ञ कर लो, चाहे जप कर लो, चाहे तप कर लो, चाहे व्रत कर लो, ये सब अधिक से अधिक पार ब्रह्म तक की प्राप्ति कराएंगे। और वहां तक गया हुआ जीव मृत्युलोक में आके फिर जन्म लेता है। आनंद ब्रह्म में जाने के लिए, मोक्ष जाने के लिए, परम मोक्ष के लिए भजन ही है। सब विध हद के माहिरे मोख भजन बिन नाहि। नर्तन में आके कोई लक्षण धारण करे और सोचे कि हम मोक्ष में जाएंगे, महाराज कहते हैं ये हो नहीं सकता। नहाया धोया मोख जो जावे तो मेढक मछलियां जावे। महाराज ज्ञान देते हैं कि नहाने धोने से अगर मोक्ष हो जाता तो मेढक और मछली तो जिंदगी भर पानी में ही बैठे रहते हैं। हर की पौड़ी पे यहाँ काशी में आके एक दिन एक डुबकी लगा ली तो सोचते हैं हम मोक्ष हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मेढक मछली बैठे हैं उनका तो पहले होगा ना, क्योंकि वो तो ज़्यादा नहाते हैं, वो तो रोज़ नहाते हैं। हरिद्वार तो हम कभी कभी जाके एक आध बार डुबकी लगा लेंगे, लेकिन हरिद्वार की मछलियाँ और मेढक तो वहीं बैठी हैं, हर की पौड़ी पे रोज़ नहाती हैं। उनके लिए कोई कोरोना का वैक्सीन लगवाने की ज़रूरत नहीं, सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। आपको तो सर्टिफिकेट लगेगा तब जाओगे, और वहाँ उनको तो फ्री है, वो तो वहीं रहते हैं, उनका घर है। तो महाराज समझाते हैं नहाया धोया मोख मिलीजे तो मेढक मछलियाँ जाई। दत्तात्रेय जी महाराज हस्तामल को समझाते हैं कि तुमको अकल क्यों नहीं आती है, ये मौन धारण करके बैठ गया। अरे कुछ करनी करो, भजन करो। ऐसे चुपचाप बैठ जाने से कौन सा तुमको ज्ञान होने वाला है, कौन सी जगह पहुंचोगे। सर्वंग होए परम पद पावे तो सांसी सब संग खाई रे। कुछ लोग कहते हैं अपने भक्ति में कई कई संप्रदाय हैं, कई कई मार्ग हैं। भाई कह रहे नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे हो स्वामी, निज निज गुण गावे सबका सार बता, सबका सार बता कर गुरु मार्ग लावे। राम जय जय बोलो राम। सर्वंग होए परम पद पावे तो सांसी सब संग खाई रे। एक संप्रदाय ऐसा है जो किसी से भेदभाव नहीं रखते। वो कौन सी भक्ति मानते हैं? वो सांख्य योग की भक्ति वाले हैं, सांख्य योग की भक्ति करते हैं। गुरु चेला का पैर छू लेता है और चेला गुरु का पैर छू लेता है। क्या कहते हैं कि इनमें भी भगवान है, इनमें भी भगवान, ऐसा प्रेम करते। और किसी के झूठ का परहेज नहीं करते, कोई सबका झूठ खाते। कहते हैं कि इनमें भगवान है, इनसे परहेज मत करो। तो महाराज समझाते हैं कि इससे मोक्ष हो जाएगा क्या? इससे मोक्ष में जाओगे क्या? अगर इससे मोक्ष हो जाएगा तो एक सासिया जात होती है, उस सासिया जात में क्या होता है कि सब्जी बने या दाल बने एक कड़ाहा में बन जाता है, और वो कड़ाहा में ही रखा रहता है। लोग अपनी अपनी रोटी लेके जाएंगे, उसमें अपना लगा के खाएंगे, और पेट भर गया तो गए, बाकी जूठन छोड़ दिया। दूसरा आएगा खाएगा, तीसरा आएगा, एक एक संग 10-10 आदमी खाते हैं। वो सासिया जाती है इसी है। तो महाराज कहते हैं कि इनमें उनमें अंतर क्या है? गुरु चेला का झूठ खाता है, चेला गुरु का झूठ खाता है, ये क्या मतलब? भाई कहते हैं ऐसे आडंबर में फंसने से मोक्ष होने वाला नहीं है। भजन से मोक्ष होगा, कि जूठन खाने से मोक्ष हो जाएगा। महाराज समझाते हैं कि सब संग भोग किया घर पावे तो पशु पंखी सब जाही रे। पशु और पक्षी है ना, ये कोई भेदभाव नहीं रखते, वो किसी के संग भी भोग करते हैं। और अपने यहाँ भी कुछ ऐसे संप्रदाय हैं जो कोई परहेज नहीं रखते। तो महाराज क्या कहते हैं कि इससे क्या हो जाएगा? जैसे अपने काशी में है ना, शंकर भगवान का नाम लगा के उनकी आड़ में लोग भांग खाते हैं,
नशा करते हैं। क्या कहते हैं कि भगवान शंकर करते हैं तो हम भी करते हैं। हम महादेव की नगरी के रहने वाले हैं, इसलिए हम महादेव जी जो करते हैं हम भी करते हैं। तो महादेव जी ने विष पी के गले में रोक लिया था, तुम भी पी लो, हो जाएगा क्या? कोई कहते हैं हम कृष्ण भगवान के नगरी के रहने वाले हैं, तो कृष्ण भगवान ने 7 वर्ष की अवस्था में गोवर्धन उठा लिया था, तुमसे उठेगा क्या? तो भाई कहते हैं इन सब झूठे आडंबर में फंस के अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, सत्य को पहचानो और भजन करो कि राम रटन लिव काई निंदे, सुर नर पशुआ माई रे, मोख भजन बिनु नाई रे। राम भजन करने वाले की निंदा करने वाला संसार में अधोगति में जाता है, अधोगति में जाता है। इसलिए राम भजन करने वाले की निंदा नहीं करनी चाहिए। भाई कहते हैं लक्षण मत सु मोघ पहुंचे, तो मानव बिन सब जाए। अगर लक्षण धारण करने से मोक्ष होने वाला होता ना, तो आदमी से ज्यादा लक्षण अच्छा पशुओं में है। पशुओं में लक्षण अच्छा है। बात समझाते हैं कि हाथियों के दांत के खिलौने बने भांत भांत, बाघन के खाल राज राणे मन भाई है, पशुओं के खाल के अनेक सुंदर जोड़े बने, और बकरे की खाल साथ पानी भर लाई है। मृगन के खाल को तो ओढ़त है जति सती, गैंडन के खाल सो तो शिव मन भाई है। कहीं कवि गंगाराम हरि के भजन बिनु, मनुष्य की खाल काहू काम में न आई है। कहीं कवि गंगाराम हरि के भजन बिनु, मनुष्य की खाल काहू काम में न आई है। बोलो राम। कहीं कवि गंगाराम हरि के भजन बिनु, मनुष्य की खाल काहू काम में न आई है। ये आदमी की जो खाल है ना, आदमी अपने ऊपर गुमान करता है कि हम बड़े सुंदर हैं, हम बड़े ऐसे हैं, ये किसी काम का नहीं है, एकदम बेकार है। मनुष्य का कोई भी काम आने वाला अंग नहीं है। मनुष्य का कोई भी अंग किसी काम का नहीं है। केवल एक ही चीज़ मनुष्य के अंदर बहुत अच्छी है, वो है भजन। राम भजन करे तो इसका बराबरी कोई नहीं कर सकता। महाराज समझाते हैं कि राम नाम सूंघने का तर गई। एक बेश्या थी, तो उस बेश्या ने क्या किया, एक तोता पाल रखा था। तो शाम को जब सोने जाती तो तोता को पढ़ाती, तोता के संग अपना मन बहलाव करती और कहती, मिट्ठू राम राम बोल, ए बेटा राम राम बोल, ऐसा बोलती। और तोता बोलता राम राम, बेश्या भी बोलती राम राम, वो भी बोलता राम राम, दोनों आपस में राम 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 राम। ऐसे सुनते सुनते वो सो जाती। रोज तोता को राम राम पढ़ाती थी तो उसका कर्म बन गया। भाव कुभाव अलख आलसहु, और नाम जपत मंगल दिस दस। भाव से कहो, कुभाव से कहो, आलस्य से कहो, कैसे भी कहो, राम भजन करने से कल्याण होता ही। अब वो बेश्या क्या करे, तोता को राम राम कराए। राम नाम सूंघने का तिर गई। वो गणिका थी ना, और राम राम कराती थी। शुकरत कब हूँ ना कियो, बहु कर्म कमानी हो। शुकरत कब हूँ ना कियो, बहु कर्म कमानी हो। गणिका कीर पढ़ावता हो, गणिका कीर पढ़ावता
पिया तेरो नाम लुभानी हो, पिया तेरो नाम लुभानी, नाम लेत तीरता सुण्या हो, नाम तीरता सुण्या, जैसे पाहन पानी हो, पिया तेरो नाम लुभानी हो, पिया तेरो। उस वेश्या ने कभी कोई शुभ काम नहीं किया, लेकिन एक काम वो करती थी अनजाने में, तोता को राम राम कराती थी। उसको भजन करने का कोई मन नहीं था, कोई शौक नहीं था, उसका कोई आस्था नहीं था, लेकिन तोता के संग मन बहलाती थी अपना। अब तोता और कोई भाषा जानता नहीं ना, तो तोता को वो सिखाती थी कि मिट्ठू राम राम कह। तो वो वेश्या बोलती राम राम और तोता बोलता है राम राम, बस ये दोनों का आदान प्रदान चलता है। ये कर्म बनता गया, जैसे सत्संग में हम बोलते हैं बोलो राम, ये कर्म बन गया। ऐसे ही वो वेश्या का कर्म बनता गया। रात को जब सोए तो वो तोता के संग बस राम राम करे, मिट्ठू राम राम, मिट्ठू राम राम, मिट्ठू राम राम। तोता बोले राम राम, तोता बोले राम राम, और वेश्या भी बोले राम राम। एक दिन रात को क्या हुआ, एक अजगर आया और पिंजरे में तोता को देख के उस सांप ने पिंजरे के ऊपर फन मारा उसको खाने के लिए। तो तोता फड़फड़ाने लगा बड़ी जोर से, लेकिन जब उसने सांप ने फन मारा तो उसके मुंह में चोट लग गई पिंजरे की। तोता तो पकड़ नहीं पाया, लेकिन चोट लग गई तो उसको गुस्सा आ गया। अब वो सर्प और गुस्से में आके जोर से फन मारा, और जोर से फन मारा, और जोर से चोट लगी। तोता फड़फड़ाने लगा। वेश्या की नींद खुल गई, ये तोता इतना फड़फड़ा रहा है, आज समझ में नहीं आ रहा है तोता इतना फड़फड़ा क्यों रहा है। लेकिन उसने आंख खोल के नहीं देखा, वो लेटी रही, सोई रही। फिर वो तोता ने को पकड़ने के लिए सांप ने जोर से फन मारा, उसको बार बार चोट लग रही थी। अब सांप को ये तो पता है नहीं कि तोता पिंजरे में बंद है, पिंजरा का भाव तो उसको समझ में आया नहीं, तो वो बार बार उसको फन मार रहा था। नाग देवता मारे फन बड़ी जोर से, वो चोट लगे और तोता फड़फड़ाए। तो वेश्या ने क्या किया, उसने ऊपर से ही हाथ से उसको शांत किया। मिट्टू चुप हो जा बेटा, काहे फड़फड़ा रहा है, शांत हो जा। सर्प ने समझा ये हमको पकड़ने आ रही, गुस्से में तो बैठा ही था, चोट लगी थी ना, तो उसने खट उसका हाथ पकड़ लिया और अंगूठा पूरा चबा दिया, सारा जहर उसके अंदर उतार दिया। वेश्या का शरीर फट गया और वैकुंठ से विमान आ गया। राम नाम सो गिण का तर गई। कौन सा शुभ काम किया उसने, भजन भी नहीं किया। ये राम नाम का पराक्रम है ऐसा, ये राम नाम का ऐसा पराक्रम है कि भाव को भाव अलख आलसहु और नाम जपत मंगल दिस दस। वेश्या ने कोई जानबूझ के मंत्र नहीं पढ़ा, भगवान को बुलाया भी नहीं। लेकिन ये राम नाम का पराक्रम है। जैसे कोई जहर जानबूझ के खा ले या गुस्से में खा ले, प्रेम से खा ले, आलस्य में खा ले, हंस के खा ले, तो जहर तो जहर है, अपना असर करेगा। ऐसे ये राम नाम है ना, ये अपना असर करेगा। कैसे भी खा ले, कैसे भी ले ले। तो गणिका ने राम नाम लिया तो कैसे लिया, आलस्य में लिया नहीं,
जानबूझ के लिया नहीं, प्रेम से लिया नहीं। गणिका कीर पढ़ाव, कीर माने कहते हैं तोता। गणिका कीर पढ़ावता, बैकुंठ सिधानी हो, पिया तेरो नाम लुभानी। मीराबाई कहती हैं, हे परमात्मा, तुम्हारा ये राम नाम कितना प्यारा है, कितना फल देने वाला है, मैं तो इसी में खो जाती हूँ। और एक नहीं, दो नहीं, अब तक हजारों प्रमाण ऐसे आ गए, मिल गए। तो उसमें समझाते हैं कि राम बिना कोई मोख न जावे, तो लक्ष्य कहाँ धराई हो, मुख भजन बिनु नाई रे। सब विध हद के माई रे, राम हद के रे, मुख भजन बिनु नाई। जप करे, तप करे, तीर्थ करे, व्रत करे, माला फेरे, महाराज कहते हैं इन सब का फल हद और बेहद नहीं है। इसी संसार में दे के फल खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर राम भजन करता है, राम भजन का प्रमाण देते हैं महाराज, उदाहरण देते हैं कि राम भजन किसी ने आलस में भी किया ना, अरध नाम, आधा नाम लिया था हाथी ने, अरध नाम कुंजर लियो, जाकी अवध घटानियो, गरुण छोड़ प्रभु आविया, गरुण छोड़ प्रभु पशु जूण छुड़ानी हो, पिया तेरो नाम लो हो, पिया तेरो नाम लो। मीराबाई कहती हैं कि अरध नाम, हाथी ने आधा नाम लिया, पूरा राम राम कहा भी नहीं, उसने भी कमाल कर दिया। हाथी ने राम राम नहीं किया, कोई मंत्र नहीं पढ़ा, कोई जाप नहीं किया, कोई इच्छा भी नहीं थी, दुख में खाली प्रभु को पुकारा, तो पूरा नाम नहीं जानता था। एक बाई जी गुरु मंत्र लेने आई तो हमसे बोली कि महाराज आप सवेरे इतना मंत्र पढ़ते हो, गुरु महिमा, ब्रह्म स्तुति, सदगुरु सता का अंग, मैं तो पढ़ी लिखी हूँ नहीं, तो मुझसे तो ये राम भजन होगा ही नहीं। हमने कहा अरे माता जी, आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं। अब हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ लिख लिए ना, ज्ञान हो गया है, इसके लिए ये गुरु महिमा ब्रह्म स्तुति करते हैं। आप तो भाग्यशाली हो, आप पढ़े लिखे नहीं हो ना, आप भाग्यशाली हो। जैसे आजकल मोबाइल है ना, जो बेचारे नहीं जानते हैं ना एंड्रॉयड वाला मोबाइल चलाना, वो भाग्यशाली हैं, उनका भाग्य बहुत तेज है। क्यों? अगर सीख गए, राम जी की इच्छा से मैं 25% जानता हूँ, मैं अभी परेशान हूँ, लेकिन मैं केवल उतना ही जानता हूँ कि कैसे क्या करना है, कि अपना कैसे अपना सत्संग का यूट्यूब पे भेजने के लिए, बस। लेकिन जो 100% जानते हैं ना मोबाइल चलाना, आज मेरे मोबाइल का कुछ गड़बड़ हो गया था, तो उसकी सेटिंग गड़बड़ हो गई, मुझे आता ही नहीं, तो मैं दुकान पे ले गया, उसको दिखाया, तो उसने देख के कहा गुरुजी ये नहीं कर पाए आप। हम कहा मैं कुछ नहीं जानता इसमें भाई। तो बोला आप बड़े सुखी आदमी हैं। अरे हमने कहा तुमने हमारा ही डायलॉग मार दिया हमारे ऊपर। मैं सबसे यही कहता हूँ कि जो अज्ञानी है, जिनको एंड्रॉयड मोबाइल नहीं चलाने आता, वो बहुत सुखी आदमी है। क्यों? दुनिया यही तो कहेगी एक बार को, अरे कि बेवकूफ़ आदमी है, जानता ही नहीं, बस इतना ही तो कहेगी, लेकिन आप 24 घंटे सुखी रहोगे।
और जिसको ये कहेगी दुनिया कि बहुत जानते हैं ना, वो दिन भर दुखी रहेंगे। मैं अक्सर कहता हूं कि जो चाहो सुख चैना, तो भोंदू बन के रहना। इस संसार में अगर सुख चैन चाहते हो तो बन के रहो। भोंदू मतलब कोई काम कहे ये आता ही नहीं, आप संसार में सुखी रहोगे। कोई कहे सब्जी बनाने आता ही नहीं, चाय बनाने आता ही नहीं, मैंने कभी बनाया ही नहीं, आपको कोई कहेगा ही नहीं। नहीं तो अब आप सब चीज़ में मास्टर हैं, नहीं जैसे हमारी पल्लो है, हर चीज़ में मास्टर है, तो ना हर जगह उन्हीं को पकड़ा जाएगा। तू कर दे बिटिया, तू कर दे बिटिया, तो सबसे छोटी बेचारी हो, सब चीज़ में मास्टर, तो ले लो, तो फजीते तो होंगे ही। अब छोटी रहो चाहे बड़ी रहो, कोई काम में बस हमें आता ही नहीं, ये बढ़िया जुगाड़ है। तो भाई कहते हैं कि अरे धना, तो बाई जी पूछी कि महाराज हम कैसे भजन करेंगे। हमने भाई जी आप पढ़ना लिखना नहीं जानती, आपके लिए बहुत भाग्य की बात है। आपको कोई किताब नहीं पढ़नी, कोई माला नहीं जपना, आपको बैठ के खाली राम राम करना, और वो भी प्रेम से उस परमात्मा में लीन हो। क्योंकि आज तक जितने लोगों ने जल्दी से जल्दी भगवान को पाया, वो ज्ञानी नहीं थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें कोई श्लोक नहीं आता था। शबरी बाई ने किसका याद किया? शबरी बाई को भगवान मिले, जटायु को भगवान मिले, गजराज को भगवान मिले। इन लोगों ने कोई पढ़ाई नहीं करी थी, क्या जाने वेद पुराण शास्त्र क्या होता है। हम लोग इसी बात का अहंकार करते हैं। माई कहते हैं कि राम बिना कोई मोक्ष न जावे। मोक्ष जाने के लिए केवल भजन करने का मन होना चाहिए, केवल भजन करने का मन होना चाहिए। राम नाम के कीमत को समझना चाहिए। कै सुख राम सुनो सब जीवा, राम नाम सत भाई रे। राम नाम ही सत्य है, क्योंकि मरने के बाद सब यही बोलते हैं, राम नाम सत्य भाई रे। क्या बोलते हैं? राम नाम। जब मानते हैं कि राम नाम ही सत्य है, तो जिंदा रहने में राम नाम लेने में शर्म क्यों, परहेज क्यों? मरने के बाद सुनाते हैं, लेकिन जिंदा रहने पे नहीं। दत्तात्रेय जी महाराज ने हस्तामल जी को यही ज्ञान सुनाया, और 12 वर्ष वो मौन धारण करके बैठे रहे। किसी के समझाने से उन्होंने मौन व्रत तोड़ा नहीं, लेकिन जब दत्तात्रेय जी ने उनको ये ज्ञान सुनाया, राम नाम की महिमा सुनाई, तो खट उन्होंने मौन धारण छोड़ दिया। हाथी ने कभी भजन नहीं किया, जब उसके ऊपर संकट आया तो बस एक ही बात, रा 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 रा, राम पूरा नहीं बोला। अरध नाम कुंजर लियो, आधा नाम लिया, रा 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 रा। गरुण छोड़ प्रभु आविया, भगवान विष्णु गरुण छोड़ गए, और खड़ाऊ भी नहीं पहने, पीतांबर भी नहीं लिया। माता पूछी लक्ष्मणी कहाँ जा रहे हो? वैकुंठ में बोला हाँ, और मृत्युलोक में बोला थी, हाथी बुला रहा है। उनको भी टाइम नहीं था। जैसे किसी स्त्री का बच्चा आग की तरफ बढ़ रहा हो और आग में हाथ डालने ही वाला हो, तो उसकी मम्मी क्या करेगी? उसको बचाने के लिए साड़ी संभालेगी, शाल ओढ़ेगी, चप्पल पहनेगी, मेकअप करेगी, या सीधे भाग के बच्चे को बचाएगी। माँ का ये कर्तव्य होता है, माँ भाग के अपने बच्चे को बचाती है। ऐसे ही भक्त को बचाने के लिए भगवान किसी चीज़ का परहेज नहीं करते, इंतजार नहीं करते कि ये हमको ऐसा करे तब हम ऐसा करेंगे, नहीं। है कोई अवगुण दास में, नहीं राम को दोष, साधु चाले पेंड 10, तो हरिया में 100 कोस। बोलो राम। भाई कहते हैं कोई ना कोई अवगुण हमारे अंदर जरूर है, हमारे प्रेम में कमी है, इसलिए भगवान हमारी सुधि नहीं लेते, हमको याद नहीं करते।
कोई बेटा अपनी माँ से बिछड़ा हुआ है, अगर बेटा रोएगा तो माँ क्यों नहीं उसको बुलाएगी। तो महाराज समझाते हैं, जन प्रहलाद पढ़न को जाता, सिरिया दे समझाया, गुर की पढ़ी तजी कुल विद्या, राम नाम लिवलाया। बोलो राम। प्रहलाद को हिरण्याकश्यप ने असुरों के स्कूल में दाखिला दे दिया। असुरों का जो मास्टर थे शुक्राचार्य के दोनों शिष्य, शुक्राचार्य के दोनों शिष्यों को बुला के हिरण्याकश्यप ने कहा कि प्रहलाद को ले जाओ और इनको आसुरी विद्या में निपुण कर दो। और वो प्रहलाद को लेके गए वहां आसुरी विद्या का ज्ञान देने। लेकिन प्रहलाद ने क्या किया, आसुरी विद्या का ज्ञान छोड़ के राम नाम की भक्ति करे, राम नाम के भक्ति से लग गए। उन्होंने सबको एक ज्ञान दे दिया कि राम नाम राम नाम राम नाम लीजिए, राम नाम राम नाम राम नाम लीजिए, राम नाम रट रट राम रस पीजिए, राम नाम रट रट राम रस पीजिए, राम नाम राम नाम राम नाम लीजिए, राम नाम राम नाम राम नाम लीजिए, राम नाम रट रट राम रस पीजिए, राम नाम रट रट राम रस पीजिए, राम नाम मेरे हृदय में समाया, राम नाम मेरे गुरु जी बताया, राम नाम गुरु ने बताया, राम नाम मेरे हृदय में समाया, राम नाम हृदय में समाया, राम नाम राम नाम राम लीजिए, राम नाम राम नाम राम नाम लीजिए, राम नाम रट रट राम रस पीजिए, राम नाम रट रट राम रस पीजिए, राम नाम रटो मेरे भाई, राम नाम राम नाम रटो मेरे भाई, अंत समय तेरी यही है कमाई, अंत समय तेरी यही है कमाई, राम नाम राम नाम राम नाम लीजिए, राम नाम राम नाम राम नाम लीजिए, राम नाम रट रट राम रस पीजिए, राम नाम रट रट राम रस पीजिए, मुख में हो राम नाम संत सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम संत सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं रे बंदा राम तेरे साथ, तू अकेला नहीं रे बंदा राम तेरे साथ में, राम नाम राम नाम राम नाम लीजिए, राम नाम राम नाम राम नाम लीजिए, राम नाम
रट रट राम रस पीजिए राम राम रस पीजिए। बोलो राम।